गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। अनिल जी मैथ्स ऑनर्स है आपका? जी अच्छा, आपने ये एसडीएम का पोजीशन नहीं रखा आपने इसमें? जी सर। है? नहीं, मैंने नहीं रखा है। कोई वजह इसकी? मेरी उम्र उस समय 21 साल थी सर, तो 21 साल की जितनी पोस्ट थी उसके लिए मैं एलिजिबल था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो 21 साल तो न्यूनतम है ना? जी 20 साल न्यूनतम है। अच्छा 20 साल। ठीक है। और डॉक्टर अंबेडकर आपके आइडियल पर्सन है? जी सर। पढ़ा है डॉक्टर अंबेडकर को? जी सर पढ़ा। बताइए उनके बारे में कुछ। सर संविधान में उन्होंने बहुत ही अहम भूमिका निभाई, प्लस जातीय उन्मूलन में उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया। अंबेडकर की विचारों पर बात कीजिए। संविधान में तो वो तो ठीक है, जी। उनके विचार क्या थे, किस तरह के विचार थे, किस तरह का नेता कह सकते हैं उनको? उन्होंने मतलब समाज में जो भी असमानताएं हैं उसको उन्मूलन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिला शिक्षा में भी उन्होंने योगदान दिया, महिलाओं की अधिकार की बात की, लोगों को समानता के साथ रहने की बात की। कास्ट पर क्या विचार थे उनके? कास्ट मतलब अंतिम समय में उन्होंने मतलब बोला कि मैं तो हिंदू धर्म में जन्म लिया हूँ, लेकिन हिंदू धर्म में बहुत सारी विसंगतियाँ हैं जिसके कारण उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। नहीं, मैं जाति पर पूछ रहा हूँ, जाति पर उनके क्या विचार? सॉरी, गांधी के साथ उनका मतभेद होता रहता था हमेशा। जी जी, जाति ऐसा प्रथा पढ़ा होगा ना? जी बहुत सारे मुद्दे ऐसे थे जहां अम्बेडकर और गांधी में सहमति नहीं होती थी। जी जी, उसके पीछे क्या वजह थी? पढ़ा है ऐसा कुछ? उतना ध्यान से नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं। ग्रामीण विकास अधिकारी भी एक पोजीशन है इसमें। जी जी। आपके राय में ग्रामीण विकास किसको कहते हैं? हमारे तरफ आपकी राय में व्हाट इज रूरल डेवलपमेंट, कैसे डिफाइन करेंगे उसको? ग्राम स्तर पे जो भी समस्याएं हैं उसकी समस्या का समाधान करना, जैसे गांव में बीपीएल की समस्याएं हैं, प्लस जल की समस्याएं हैं, स्वास्थ्य सेवा में हुए, पंचायत स्तर की समस्याएं, रोड हुए, बिजली हुए, इन सब क्षेत्रों। तो उसको दूर करने के लिए कोई आपका विजन है? जी सर। क्या करेंगे प्रशासक बनकर आप? सबसे पहले लोगों में जागरूकता फैलाएंगे सर। वो कैसे? लोगों को बताएंगे कि मतलब जो भी ग्रामीण सुविधाएं मिल रही है गवर्नमेंट का उसका अच्छा से पालन। प्रशासक व्यक्तिगत रूप से कैसे मिलेगा सारे लोगों से? ग्रामीण स्तर पे जब जब संगोष्ठियाँ या कोई आयोजन है उसके माध्यम से या अपने ऑफिस में भी मिल के उनकी समस्याओं का समाधान करने की कोशिश किया जाएगा। सर अनिल, मैं उसी प्रश्न को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा कि ग्रामीण विकास पदाधिकारी के तौर पे आपकी नियुक्ति हुई है जी जी, और गांधी जी की विचारधारा जी। और अंबेडकर साहब की विचारधारा, उससे आप प्रभावित हो के क्या क्या चीज़ आपको जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में आपको क्या क्या उसे क्रियान्वयन करने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले सर ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारी विसंगतियाँ हैं, जैसे जाति प्रथा भी देखने को मिलती है। जैसे गांधी जी की कौन सी विचारधारा से आप लेंगे, फिर उनकी विचारधारा से क्या लेंगे? सर गांधी जी की विचारधारा से तो मैं अहिंसा लूँगा, अम्बेडकर जी से समानता की बात को लूँगा कि समाज में समानता रहेगी तो समाज का विकास अच्छे तरीके से होगा। और अहिंसा जैसे अभी सांप्रदायिक हिंसा भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कभी कभी गलत फेक न्यूज़ की वजह से, इन सब कार्यों को बढ़ावा दिया जाएगा सर। एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में इन सब क्षेत्रों में अच्छे से काम करने की ज़रूरत है। हमारे गांव में ज़मीन को लेकर बहुत विवाद होता है। जी सर। इस विवाद को जो कैसे दूर किया जा सकता है? सबसे पहले सर दोनों पक्षों को बोला जाएगा कि आपसी सहमति से इसकी समस्या का समाधान करें, क्योंकि थोड़ी थोड़ी समस्या में लोग एक दूसरे से लड़ाई करने को उतारू हो जाते हैं। तो जो दो पक्ष हैं वो दो पक्ष किस बात के लिए लड़ रहे हैं? मतलब एक जमीन है उसके लिए दो हिस्सेदार, मतलब दो भागीदार कैसे आ गए? कभी कभी होता है कि ज़मीन में पार्टीशन हो जाता है सर, तो कभी कभी बगल वाला कुछ अधिक उधर मतलब अच्छा जुताई में जोत लेता है, यही सब समस्या है। अच्छा, एक ज़्यादा जोत लिया, वो कम कर लिया, जी तो उसके कारण से है, ये भी है। अच्छा वो तो ठीक है। और किस तरह की समस्याएं हैं? जैसे मतलब ग्रामीण समाज में धीरे धीरे परिवार टूट रहा है, तो बहुत सारे भाई भाई में भी ग्रामीण समाज में ज़मीन को लेकर विवाद हो जाते हैं। प्लस सबसे बड़ा चीज़ है रोड क्षेत्र में भी बहुत सारे विवाद होते हैं ग्रामीण क्षेत्र में। रोड क्षेत्र में जी, वो क्या है? जैसे गांव में कोई सड़क जा रही है, उसके अगल बगल लोग अवैध रूप से कब्जा कर लेते हैं, फिर हटाने के लिए प्रशासन जाती है, वहाँ भी परेशानियाँ बढ़ जाती है, लड़ाई। ये गांव के उत्थान में जो ग्राम पंचायत का क्या रोल है?
ग्राम पंचायत का मतलब कार्य होता है कि जो सरकारी योजना हो उनका क्रियान्वयन करना अच्छे तरीके से, प्लस जो भी मतलब राज्य स्तर की योजनाएं हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। महिलाओं का भी आरक्षण है उसमें कुछ 50% के आसपास। गांव में कोई स्कूल है, पीएससी है, तो उसका सुपरविजन देखभाल करना ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है या किसकी जिम्मेदारी है? सॉरी सर, इतनी थी। So, आप कौन से रीजन को बिलोंग करते हैं? जी मैं वेस्ट चंपारण का हूँ। चंपारण। जी वहाँ चंपारण का कोई हिस्टोरिकल जी चंपारण एनवायरनमेंट बताइए। हाँ। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुई थी। तो वहाँ गांधी का प्रचलन नहीं है ज़्यादा? नहीं, प्रचलन है। वहाँ के लोगों में कैसा है नोशन? अभी भी है कि वो उस समय था बस फिर खत्म हो गया? गांधी जी का प्रचलन? हाँ। नहीं, गांधी जी जहाँ जहाँ गए थे वो सब जगह भी सुरक्षित किया गया है। जैसे भितारवा आश्रम है, गांधी आश्रम है, मोतिहारी में भी है, प्लस बेतिया में भी उनकी जो स्कूल उन्होंने निर्माण किया था वो भी है। तो वहाँ पीस से रिलेटेड आप कुछ बताएंगे? वहाँ पे का कैसा है? कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं आपके जगह पे या नहीं मैम, उतना तो उतना नहीं? क्राइम है? क्राइम रेट है बट मुझे पूरी तरह अनुमान नहीं। ओके। तो अंबेडकर जी और का बुद्धिज्म से क्या रिलेशन है? मैम उन्होंने मतलब अंतिम समय में बौद्ध धर्म को अपना लिया था क्योंकि उनको लगा कि मैं हिंदू धर्म में बहुत सारी समस्याएं उनको देखने को मिलती थी और उसका समाधान करने की लगातार उन्होंने कोशिश किया, लेकिन कहीं कहीं उनको असफलता दिखता था, जिसके कारण उन्होंने अंतिम समय में बौद्ध धर्म जैसे बुद्धम धम्म शरणम गच्छामि या धम्म के मतलब नीति को उन्होंने पालन करने की बात कही। इसका फिर इम्प्लीकेशन क्या हुआ आगे जाके सोसाइटी में? सॉरी मैम उतना देखते। तो मैथमेटिक्स आपने किया है, रामानुजन का नाम जानते हैं? जी जी। रामानुजन की लाइफ से या उनका जो एक्सपीरियंस थे, आपको क्या लगता है क्या कनेक्शन है मैथमेटिक्स और स्पिरिचुअलिटी का? मैम उनके नाम पे उनकी जन्म जब हुई थी 22 दिसंबर, उसके आधार पे मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है और उन्होंने एक 70-29 थ्योरी वो तो स्कूल तो नहीं जाते थे ना वो? हाँ मैम, उतना उस समय प्रचलन नहीं थी। तो फेमस कैसे हुए? उन्होंने कुछ थ्योरियाँ दी थी लेकिन मुझे कंफर्म नहीं याद। आखिरी क्वेश्चन पूछूंगी, ग्राम स्वराज और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है? ग्राम स्वराज में मतलब ग्राम स्तर की सेवाएं मतलब राज्य सरकार द्वारा जो प्रचालित की जाती है उसका काम है। डिसेंट्रलाइजेशन किसी एक लोकेशन पे अधिक से अधिक कार्यों को बढ़ावा दे। अभी आप बात कर रहे थे पॉलिसी ऑफ धम्म की। जी। पॉलिसी ऑफ धम्म और पंथ निरपेक्षता में कोई संबंध है? सर पंथ निरपेक्षता तो हमारे संवैधानिक मतलब संविधान 1972 में जो नहीं, दोनों के कॉन्सेप्ट पर बात कीजिए। धम्म का कॉन्सेप्ट क्या है, पंथ निरपेक्षता का कॉन्सेप्ट क्या है? पंथ निरपेक्षता की किसी राज्य की अपनी कोई धर्म नहीं है जिसके आधार पे वो नागरिकों से भेदभाव करे, मतलब सबके साथ समान नीति और समान मतलब समानता की बात करे। और धम्म भी यही कहता है कि सबके साथ एक साथ रहना चाहिए, एक साथ नीति निर्माण जो भी हो। ठीक है। ये अनिल एक सवाल आपसे पूछना है। ये चंपारण आप बेतिया से हैं? जी जी। तो ये बताएं कि वहाँ की अगर तीन मुख्य अगर प्रमुख प्रॉब्लम क्या है तो आप क्या बता सकते हैं? सर मैं बेतिया से हूँ, तो पश्चिमी चंपारण में बिहार की 60% गन्ना का उत्पादन होती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है गन्ना किसानों की भुगतान समय से नहीं हो पाती। अच्छा। दूसरी समस्या है कि ट्रैफिक समस्या है, क्योंकि जो बेतिया शहर है वो थोड़ा कंजस्टेड जगह है, तो वहाँ ट्रैफिक की समस्या दिखने में, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब भी समस्याएं दिखने को मिलती ही हैं सर। और क्राइम का क्या स्टेटस है? क्राइम रेट भी है सर, लेकिन एग्जैक्ट डाटा नहीं याद है। नहीं, किस तरह के क्राइम होते हैं वहाँ पे? अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम भी बहुत ज़्यादा होते हैं सर, लूट भी हुए, हत्याएं भी हुई, महिला समस्याएं भी, घरेलू हिंसा भी है सर। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। गवर्नमेंट में ये सब प्रॉब्लम होती है, हम लोग समझते हैं। एक तो तुम्हारी गेट एंट्री और ये थोड़ा कॉशस रहना पड़ेगा। अच्छा। बहुत फास्ट या बहुत फास्ट आराम से, एक तो वो है।
आंसर थोड़ा सब्सटेंस चाहिए आंसर में, जैसे जी फैक्ट से सपोर्ट करना होगा। मान लिया पंचायती राज पूछा इन्होंने या ग्राम स्वराज पूछा उन्होंने, तो उसमें कुछ तथ्य चाहिए, या तो संवैधानिक कोई तथ्य हो जी जी या कोई फिगर, फैक्ट्स फिगर हो, है ना। और ख़ास तौर से अपना क्षेत्र अगर बताया कि क्राइम रेट है, एक रफ आइडिया भी तो होना चाहिए कि जी वो जी कितना वो है। देख लेंगे सर। नहीं तो थोड़ा सब्सटेंस चाहिए। अभी है तुम्हारे पास टाइम, जी जी 16 को है ना, जी जी तो अभी है 5-6 दिन तो है, 5 दिन तो है ना। तो थोड़ा ये देखा जा सकता है। दूसरा कि अम्बेडकर को लिखा है आइडियल मतलब सर पर्सन, हाँ तो थोड़ा हाँ अम्बेडकर मुझे को पढ़ना ही पड़ेगा, डीपली पढ़ना पड़ेगा अम्बेडकर देख को। लूंगा मैं। अंबेडकर वर्सेस गांधी, जी जी ये आपसे पूछा ही जाए। पूछा ही जाए। बिहार में जाति प्रथा है बहुत स्ट्रॉन्ग, तो जाति पर गांधी के विचार क्या थे, जी 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 अम्बेडकर के विचार क्या थे, तो उसको थोड़ा सा देख लेना, है ना। बाकी तो ऐसे ओवरऑल ठीक है, ड्रेस वेस तो बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, है ना। पोटेंशियल है तुम्हारे पास, जी ऐसा नहीं पोटेंशियल नहीं, थोड़ा सा सब्सटेंस रहेगा तो योर आंसर्स विल बी गुड। एक क्वेश्चन था मुझे सर, वो बोलो। फिलिस्तीन और इजराइल के मुद्दा पे, हाँ क्योंकि कल बीपीएससी में उन्होंने पूछ लिया था, एक मेरा दोस्त था, तो हाँ, उससे पूछा गया कि जैसे फिलिस्तीन पे इजराइल ने अटैक किया और उसकी ज़मीन को उन्होंने ले लिया, तो वो तो अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उनको आतंकवादी कैसे कह सकते हैं? जैसे अगर आपके कहने के अनुसार उनको आतंकवादी कहा जाए, तो भारत की स्वतंत्रता में भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद थे, इन्होंने भारत की लड़ाई, तो ये भी एक तरह से आतंकवादी ही हो। क्या उत्तर दे सकते हो? बताइए, तुम आप बताओ। बताइए। यही सर मैं मेरे अनुसार तो सबसे पहले जब बालसोर घोषणा पत्र हुई, वहीं कुछ गलतियां हुई कि उनको वहां पे ला के बसाया गया, क्योंकि ज़मीन तो मूल तरफ से वो फिलिस्तीनियों की ही थी। ठीक है, लेकिन ये आतंकवाद का जहाँ मुद्दा है, तो किसी बुजुर्ग, बच्चे, हिंसा को बढ़ावा देना आतंकवाद है, तो आतंकवाद का तो मैं सपोर्ट नहीं करता तो हूँ। भारत के जो क्रांतिकारी थे जिनको एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता था, जी 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 है ना, तो उनको आतंकवादी कहा जाना चाहिए? नहीं सर, वही सवाल पूछा था। वही सवाल क्यों उन्होंने नहीं कहा काउंट जाना? भगत सिंह को क्यों नहीं कहा जाए? क्यों नहीं कहा जाना? हमारे अनुसार तो इन्होंने अपनी मतलब जमीन स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, तो हम वो भी इन्हें तो आदर्श, स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं। तो फिर जैसे उसने बताया कि हमास को आतंकवादी ग्रुप घोषित कर दिया गया नहीं, UN मैं द्वारा। तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारा उत्तर क्या? आपका व्यू क्या होगा? मैं तो नहीं कहता, मैं तो बोलता कि ये लोग स्वतंत्रता की लड़ाई कर रहे हैं भारत, तो नहीं, जितने भी आतंकवादी संगठन हैं, जी वो लश्कर तैयबा हो, हमास हो, सब तो दावा करते हैं जिहाद, जी जी जिहाद, तो स्वतंत्रता संग्राम कहते ही है वो। जी। तो फिर हम कह सकते हैं कि वो स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। नहीं, स्वतंत्रता लड़ की रहे लड़ाई हैं। तो लड़ रहे हैं, लेकिन- that's fine, लेकिन आपका उनका- क्या व्यू है? मेरे अनुसार तो मतलब आतंकवादी हैं जब बच्चे, बुजुर्ग, बच्चों की हत्या कर रहे हैं मिसाइल से। तो हमारे जो क्रांतिकारी थे ना, जी वो जनता के विरुद्ध काम नहीं करते थे। हाँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्रिंसिपल होते हैं, एथिक्स जी, होते जी, हैं जी। हर चीज़ में। तो ये सब मतलब मैं बता सकता हूँ अगर ऐसा। और जो सबसे बड़ी बात है, ये गांधी जी इसीलिए उनके फेवर में नहीं थे, क्योंकि ये जो लड़ाई है ना, हिंसावादी लड़ाई है, इसका कोई अंत नहीं है, सभी लड़ने लगेंगे। जी 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 अहिंसा में एक स्कोप है, गांधी जी का ये तो थ्योरी था। जी जी बिल्कुल। तो वही है, उसमें आप अहिंसा ला सकते हैं कि ये अहिंसा वाला जो रास्ता है वो ज़्यादा बेहतर है, उसमें की स्कोप है। उसपे 5 मिनट इसी पे हुआ, वो बोल रहा था कि अहिंसा वो आप हिंसा, उसको बोलते हैं वो अहिंसा कंटिन्यू इसी पे नहीं उसको तो घुमा ये तो दिया। बताना पड़ेगा ना कि जो हमारे क्रांतिकारी थे वो किसी की पब्लिक हिं- के अगेंस्ट नहीं थे। पहला जी 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 उनका एक कॉज था, उनका अपना एक मोटिव था। मोटिव था जी जो एथिक्स से भरा हुआ था। नैतिकता उनमें लेकिन थी। वो हमास हो चाहे कोई भी आतंकवादी संगठन हो, अगर स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आम लोगों की हत्या करने का क्या मतलब है? पूरी कंट्री को उड़ाने का क्या? तो वो चाहते हैं कि उनका भय आतंक फैले, तो उनका उद्देश्य स्वतंत्रता कम है, आतंक फैलाना लोगों को ज्यादा है। डराना, आतंकित करना Hegemony ही और जा- preponderance अपना इस तरह। प्रभुत्व स्थापित करना है। ठीक है ना? चलो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।